महाज गर्म है कि बैकडोर राब्ते फिर शुरू हो गए हैं। इसके लिए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर काम आए हैं। मुज़ाकरात में कौन कौन शरीक है और बात कहां तक पहुंची, इसकी तफसीलात का इंतजार है। PTI के बाज़ रहनुमाओं के मुताबिक ऐसा लग रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट ओपन मुज़ाकरात की बजाय बैकडोर राब्ते और मुज़ाकरात चाहती है। ओपन राब्तों और खतूत के जवाब से शायद एक तरफ तो सियासी मुदाखलत महसूस होती है, दूसरी हुकूमत भी परेशान हो जाती है कि कहीं सारा निज़ाम ही तलपट न कर दिया जाए। सोशल मीडिया पर तहरीक इंसाफ में एक नया फॉरवर्ड ब्लॉग बनाने की खबरें भी गर्दिश कर रही हैं। फिर अफजल मरवत और इनको सपोर्ट करने वाले बास PTI रहनुमाओं के बारे में खदशा जाहिर किया जा रहा है कि वो फॉरवर्ड ब्लॉग में शामिल हो सकते हैं। फिर अफजल मरवत जो चंद दिन पहले तक नवाज शरीफ और हुकूमत पर खूब बरस रहे थे, अब कह रहे हैं कि नवाज शरीफ को गलत निकाला गया। आज तक नवाज शरीफ को समझ नहीं आई कि उन्हें क्यों निकाला गया, और ये बात खुद मुझे भी कभी समझ नहीं आएगी कि मुझे तहरीक इंसाफ ने क्यों निकाला। सेनेटर फैसल वावडा ने इंकशाफ किया है कि शेर अफजल मरवत का ताल्लुक उनकी पार्टी से है और खुद फैसल वावडा की पार्टी के बारे में सब जानते हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, जिन्होंने कुछ अरसे से खामोशी इख्तियार कर रखी थी, सियासी हालात और शहबाज शरीफ हुकूमत की कमजोर होती गिरफ्त को देखकर मैदान में आ गए हैं। एक तरफ उन्होंने शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की कारकर्दगी की तारीफ की है, तो दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून के अरकान असम्बली को भी हिदायत की है कि वो आवाम से राब्ते बढ़ाएं, ताकि अगर फौरी इंतखाबात का कोई फैसला होता है तो आवाम इन्हें मुस्तरद न कर दें। मरीम नवाज नौजवानों में मुतहरिक हैं और इनका दावा है कि वो इस वक्त नौजवानों में सबसे ज्यादा मकबूल हैं। तलबा और तालिबात के साथ इनकी तस्वीर वायरल की जा रही हैं। मरीम नवाज शरीफ ने एक बयान में इमरान खान पर भी तंज किया कि वो आज अडयाला जेल में इनके पास कैद है। हुकूमती वज़रा का इल्ज़ाम है कि PTI इस्टेब्लिशमेंट से डील करना चाहती है। इस मकसद के लिए बार बार खत लिखे जा रहे हैं और राब्तों की कोशिशें हो रही हैं, जबकि इमरान खान और तहरीक इंसाफ के दूसरे रहनुमा कई मरतबा कह चुके हैं कि वो कोई डील नहीं करेंगे। इमरान खान को अडयाला जेल से बनी गाला और 2 साल की जुबानबंदी की शर्त पर बैरून मुल्क भेजने की पेशकश भी सामने आई, लेकिन इमरान खान ने इनकार कर दिया। इमरान खान अपने सियासी कार्ड्स बहुत खूबसूरती से खेल रहे हैं। एक तरफ हुकूमत को दबाव में रखा हुआ है, दूसरी तरफ उनके चाहने वाले पुरुमीद हैं कि ये निज़ाम जमीन बोस होगा और कैदी नंबर 804 दोबारा वज़ीर आज़म बनेगा। इमरान खान एक तरफ खत लिख रहे हैं तो दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर को बैकडोर राब्तों की भी इजाज़त दे दी है। हुकूमत से मुज़ाकरात भी किए और दुनिया को दिखाया कि हुकूमत के पास कोई इख्तियार नहीं, इसलिए मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं। खान साहब के पास अब एक और बड़ा जबरदस्त कार्ड अपोजिशन जमातों का है। इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं को मौलाना फजलुर रहमान समेत किसी भी अपोजिशन लीडर के खिलाफ बयानबाजी से सख्ती से मना किया है। महमूद खान अचकज़ई पर अपने एतमाद का इजहार किया है और पार्टी रहनुमाओं की ड्यूटी लगाई है कि वो ग्रैंड अलायंस के लिए तमाम अपोजिशन जमातों से राब्ते करें। इस हवाले से उन्हें बड़ी सियासी कामयाबी मिली है। मौलाना फजलुर रहमान, शाहिद खाकान अब्बासी और महमूद खान अचकज़ई तीनों रहनुमा इस बात पर मुत्तफिक हैं कि जल्द ग्रैंड अलायंस बन जाएगा और रमज़ानुल मुबारक के बाद एहतजाजी तहरीक शुरू कर दी जाएगी। ग्रैंड अलायंस की हुकूमत के खात्मे और नए इंतखाबात की तहरीक हुकूमत के लिए बड़ी परेशानी का बायस होगी। अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात करने वाले PTI रहनुमाओं का कहना है कि इमरान खान के पास इसके अलावा भी कई खुफिया कार्ड्स हैं जो वो वक्त आने पर शो करेंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत की बहाली के लिए अपने ताल्लुकात का इस्तेमाल कर रहे हैं। ताहम पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम ने तरदीद की है कि ऐसी कोई कोशिश नहीं हो रही। अब जाहिर है कि अगर कोशिश हो रही है तो मुमकिन है वकास शेख को इसका इल्म ना हो। वैसे भी ये सियासी मसलहतें और कार्ड्स होते हैं। बैरिस्टर गौहर ने आर्मी चीफ से मुलाकात के बाद साफ इनकार कर दिया था और कहा था कि इनकी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन अगले रोज खुद ही इसकी तस्दीक भी कर दी। ये सियासत है और सियासत के अपने उसूल होते हैं, कब क्या बात करनी है और कब क्या बात नहीं करनी, किसको क्या पैगाम कैसे पहुंचाना है। बज़ाहिर इस्टेब्लिशमेंट अपने मौक़िफ़ पर कायम है कि सियासी मुज़ाकरात करना और सियासी मसाइल पर बात करना सियासी जमातों का काम है। जो सियासी जमातें हुकूमत से मुज़ाकरात करना चाहती हैं तो ज़रूर करें। इस्टेब्लिशमेंट किसी से सियासी मामलात पर बात करने के लिए तैयार नहीं। इमरान खान अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कह चुके हैं कि PTI और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मुज़ाकरात का आगाज़ हो सकता है। बाज़ तज्ज़िया निगारों के मुताबिक PTI और इस्टेब्लिशमेंट की दीगर शख्सियात के दरमियान फॉलोअप मीटिंग हुई है। ये भी कहा जा रहा है कि अगर इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात चाहते हैं तो इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से अपने सख्त मौक़िफ़ पर कुछ नजर सानी करें। सोशल मीडिया पर महाज गर्म है कि अमेरिका और बरतानिया में PTI की लॉबी इमरान खान की रिहाई के लिए कोशिशें कर रही है, लेकिन वो ये भी चाहते हैं कि पाकिस्तान पर किसी किस्म की कोई पाबंदियां आयद न हों। यूरोपीय यूनियन का वफ़द दौरा पाकिस्तान में ये बात कह चुका है कि इंसानी हुकूक के हवाले से माहौल बेहतर बनाने की ज़रूरत है। खदशा है कि अगर यूरोपीय यूनियन ने सख्त इकदाम उठाया तो पाकिस्तान को
अपने G+ स्टेटस से महरूम होना पड़ सकता है। यूरोपीय यूनियन PTI की जानिब से इंसानी हकूक़ की मुबैना खिलाफ वर्जियों पर पाकिस्तान के खिलाफ इक़दाम कर सकती है।